एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर जिसका साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा है। और ये ऑर्डर कोई हाईवे या रेलवे या एयरपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि ड्रोन्स के लिए है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंपनी से 20,000 करोड़ से अधिक के मिलिट्री ड्रोन्स खरीदने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सवाल यह है, अचानक इतनी बड़ी ड्रोन शॉपिंग क्यों? क्या इंडिया किसी न्यू डिफेंस स्ट्रेटेजी का प्लानिंग कर रहा है? रसिया यूक्रेन वार और पाकिस्तान के साथ रिसेंट टेंशंस ने आखिर क्या सीख दिया इंडिया को? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फैक्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पूरी न्यूज को सिंप्लीफाई करके समझेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। बस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाई सेल टिप्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी या स्टॉक का जो भी जिक्र होगा सिर्फ न्यूज एनालिसिस के लिए किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल न्यूज क्या है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट इस साल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से मिलिट्री ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकती है। ऑर्डर साइज क्या है? 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और अगर ये ऑर्डर फाइनल हो जाए तो इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े ड्रोन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में ये एक सबसे बड़ा ऑर्डर साबित होगा। एंड उसी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 18 से 24 महीने के अंदर कंप्लीट डिलीवरी होने की एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है। यानी गवर्नमेंट सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रही है, बल्कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर फास्ट टाइमलाइन में प्रोक्योरमेंट करना चाहती है। एंड ये भी कहा गया है कि ये ऑर्डर टैक्टिकल क्लास ड्रोन के लिए हो सकता है। अब सवाल ये है कि टैक्टिकल क्लास ड्रोन्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, जब हम ड्रोन सोचते हैं अक्सर हमें याद आता है शादी में उड़ने वाला ड्रोन, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री टैक्टिकल ड्रोन्स जो बिल्कुल अलग कैटेगरी होते हैं उनका बात किया जा रहा है। ये जनरली यूज किया जाता है बॉर्डर सर्विलेंस के लिए, एनिमी इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए और बैटलफील्ड में कमांडर्स को लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आज की मॉडर्न वारफेयर में इंफॉर्मेशन ही पावर है, ये आप सब जानते हैं। जिस आर्मी के पास बेटर इंटेलिजेंस होगी उसका डिसीजन भी बेटर होगा। तो इसीलिए ही दुनिया भर की आर्मीज ड्रोन्स पर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। अब बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इंडिया को इतने सारे ड्रोन्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका आंसर हमें एक रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स में मिलता है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं रसिया यूक्रेन वार। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में देखा है कि रिलेटिवली लो कॉस्ट ड्रोन्स ने बैटलफील्ड के नेचर ही बदल दिया है। पहले जहां एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट और हेवी इक्विपमेंट डोमिनेट करते थे, आज वहां छोटे ड्रोन सर्विलेंस से लेकर अटैक मिशन तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दूसरा तरफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और इसराइल के बीच टेंशन ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दी है। और तीसरा फैक्टर है, इंडिया के लिए सबसे रिलेवेंट है, पाकिस्तान के साथ रिसेंट मिलिट्री टेंशन। रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि फ्यूचर जो भी वारफेयर होगा वो ड्रोन से होगा। और ये एक बहुत इसेंशियल है कि आज जो कंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग होगी उसकी स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। साथ में इस न्यूज का और एक जो एंगल है जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंडिया कैजुअली इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट पर डिपेंडेंसी अपना कम करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में आप देख रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में आप काफी सुने होंगे। एंड उसमें डिफेंस सेक्टर भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है कि जितना पॉसिबल हो सके डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। और आप तो ये भी सुने होंगे कि अभी इंडिया कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 600 से ज्यादा ड्रोन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं। इनमें 100 से अधिक कंपनीज ऐसी हैं जो डिफेंस फोकस्ड है ओनली। मतलब वो कंपनी पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, एआई बेस्ड सिस्टम। तो सब कुछ ग्रेजुअली इंडिया के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब और एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मार्च में डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 2.38 लाख करोड़ के डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल अप्रूव किए थे। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स और आर्म्ड ड्रोन रिलेटेड प्रोक्योरमेंट इंक्लूड था। इसका मतलब यह है कि ड्रोन ऑर्डर कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं लगता है, बल्कि लार्जर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट नजर आता है। गवर्नमेंट डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टीपल फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली काम कर रही है। अब नेचुरली जब भी इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट न्यूज़ आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि कौन से कंपनीज को इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो जो भी रिपोर्ट और इंडस्ट्री डिस्कशन में जो वेल नोन कंपनीज मेंशन किए गए हैं, जैसे अदानी ग्रुप, एल&टी, टाटा एडवांस सिस्टम्स, आइडिया फोर्ज, न्यूज स्पेस, ये कंपनीज के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्राइसिंग, कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होती है। तो अभी कोई कंपनी को ऑर्डर मिलने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए किसी भी कंपनी के बारे में एजम्पशंस बनाना जल्दबाजी हो जाएगी, अननेसेसरी। सो आज का अगर हम लोग पूरा डिस्कशन को समराइज करें तो हमें क्या मिलता है? 3 चीज मिलती है। पहला, ड्रोन वारफेयर ऑफ फ्यूचर है।
प्रेजेंट रियलिटी बन चुका है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, इंडिया डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली प्रमोट करना चाह रहा है। तीसरा, 20,000 करोड़ का पोटेंशियल ड्रोन प्रोक्योरमेंट इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हो सकता है। लेकिन हमें याद रखना यह भी चाहिए कि ये रिपोर्ट एक प्लान्स है और फाइनल एग्जीक्यूशन, टाइमलाइन और कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन, फ्यूचर डेवलपमेंट्स पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या ड्रोन्स नेक्स्ट डिकेड की सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपना सोच जो भी आपका है ओपिनियन जरूर बताएं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके पास पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।